साथियों, बिहार का विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बन गया है। आज हमारे भारत के हर राज्य में बिहार की चर्चा हो रही है। बिहार के राजनीति के बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं। खासकर बिहार के 2 विधानसभा का चुनाव है, इसमें बिहार के स्थानीय लोग, समर्थक, नेता, इन सभी की ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अनेकों अजूबा निकलकर सामने आ रही हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के विधानसभा में लड़ने वाले प्रत्याशियों की। तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार में ही ना कहें, अब हमारे भारत में जिस तरह से हो गया है कि अब राजनेता जो जिनकी उम्र बचपन से लेकर आधे से ज्यादा उम्र राजनीति में गुजर चुका है, उनको टिकट देने का काम हमारे देश की पार्टियां नहीं कर रही हैं, बल्कि राजनीति से दूरों दूरों तक जिसका नाता नहीं था उसको टिकट देने का काम कर रही है। जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिस राज्य में, बिहार, वहां पर हो रहा है। और अक्सर ये भी हमारे देश में होता है कि जो भी कोई राजनीति से लेकर कोई बड़ी बदलाव होती है तो बिहार राज्य से होती है। ठीक उसी तरह, उसी लाइन में, उसी श्रेणी के तौर पे जो बिहार में फिर एक बड़ी बदलाव हो रही है। वो बदलाव यह है कि अब यहाँ पर जो चुनाव लड़ने का काम हो रहा है वो फिल्म के कलाकार, सिंगर, डांसर कर रहे हैं। इनको पार्टियां टिकट दे रही हैं। हालांकि जो है तमाम फिल्म के कलाकार, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मैदान में उतर चुके हैं, गायक मैदान में उतर चुके हैं, जिसके बाद बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि नचनिया जो है अब बिहार का राज चलाएंगे, बिहार को चलाएंगे, देश को चलाएंगे। जो राजनीति में पकड़ बनाते हैं, जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों के हालों को जानते हैं, वह अब टिकट नहीं पा रहे हैं, वह देश के कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब जो गाना गाएंगे, फिल्म में एक्टिंग करेंगे, वह देश को चलाएंगे। वहीं जिस तरह से बिहार में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रहे हैं, 2027 के जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ के नेता भी, यहाँ के पार्टी से जो जुड़े नेता हैं, वह डर गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार के तरह फिल्म के कलाकारों को तो नहीं टिकट दे दिया जाएगा। बड़ी पार्टियां जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा जो पार्टियां हैं, क्या फिल्म के कलाकार को तो नहीं उत्तर प्रदेश में भी उतार देंगी। साथियों, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी राजनीति में बदलाव होने वाली है। जिस तरह से बिहार में लगातार राजनीतिक पार्टियां कलाकारों को टिकट दे रही हैं, उस तरह से हमारे देश में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि जो पार्टी से जुड़ करके नेता लगातार अगर सत्ता में नहीं है फिर भी मेहनत कर रहा है कि अगले चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा, मैं इस पार्टी को जिताने का काम करूंगा, लेकिन चुनाव के समय उसको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए आज कहीं ना कहीं पार्टियां कमजोर हो रही हैं और इससे विकास भी रुकने का चांस है। क्योंकि भले ही सत्ता में नेता नहीं है, वो लोगों के बीच जाएगा, जहां करप्शन है, जहां जो है विकास नहीं है, उसको उजागर करेगा, सामने लाएगा, जिसके बाद विकास होगा। लेकिन जब यही नेता सोचेगा कि मैं ऐसे ही रहूंगा, पता नहीं मुझे क्या टिकट मिलेगी चुनाव में कि नहीं, तो क्या विकास होगा? विकास रुक जाएगा। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि आप 90%, मैं 100% नहीं कह सकता हूं, 90% आप देखिए और आगे देख भी लेंगे कि जमीन स्तर से जुड़ करके राजनीति करना और फिल्म और सिंगिंग क्षेत्र से उठ करके आकर राजनीति में पैर जमाना अलग बात है। आप 90% देख लीजिएगा कि चुनाव का नतीजा जब आएगा तो 90% जो है, ये जो फिल्म के कलाकार, सिंगर, राजनीति से अलग होकर के जो आए हुए हैं राजनीति में, वह नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ये जो सिंगर कलाकार होते हैं, इनका जो फैन फॉलोइंग होता है, दूर दूर से जुड़ा होते हैं, और जहां से वह लड़ रहे होते हैं वहां का जनता, ऐसा तो नहीं है कि पूरी जनता उनका फैन रहता है। राजनीति करना और फिल्म में एक्टिंग करना, ये दोनों अलग है, ये दोनों कभी एक नहीं होती है। राजनीति को मानने वाले फिल्म से, ऐसा नहीं है कि फिल्म के कलाकार को आप ला देंगे तो वो ज्यादा उनको पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। जमीन पे उनको जो फायदा होंगी, उनके स्थानीय नेता जो उनके पास आएगा, उनसे मिलेगा, उनको वोट देने का काम करते हैं। आपने बिहार में लोकसभा के चुनाव में देख लिया किस तरह से जो है फिल्म के कलाकार हार गए। जमीनी स्तर के जो वहां के जुड़े नेता थे वो जीत गए थे। ठीक उसी तरह मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि देख लीजिएगा कि बिहार में 90% जो फिल्म के कलाकार, सिंगर उतरे हुए हैं, उनका जीतने का बहुत कम चांस रहेगा। रिजल्ट उनका बहुत खराब आएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन वहीं जो जमीन स्तर से जुड़े नेता हैं, उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन साथियों, यह तो थी कुछ पॉइंट, लेकिन वर्तमान में जो बिहार के वास्तव में व्यंग्य के रूप में, कॉमेडी के रूप में तमाम जो है राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, कॉमेडियन, सिंगर, स्थानीय आम लोग किस तरह से नई नई अजूबा को ला रहे हैं। नीचे इमेज को देखिए,
ये एनडीए के सपोर्टर हैं। आप इनके शरीर को देखिए, एक तरफ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी कमल के चिन्ह को बनाए हुए हैं एनडीए को, दूसरे तरफ जो नीतीश चाचा एनडीए में शामिल हैं उनका चुनाव चिन्ह बनाए हैं तीर। यानी कि जेडीयू और एनडीए का जो है चिन्ह बनाकर, यानी कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, नीतीश जी के सपोर्टर हैं। ऐसे ऐसे अजूबे निकल रहे हैं, तमाम रील लोग बना रहे हैं, रील के माध्यम से बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यूं कहें तो आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं का हो रहा है, खासकर राजनीति को लेकर, तो बिहार का हो रहा है। हालांकि भले ही आगामी 2026 में जो है बंगाल में चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं के चुनाव राजनीति की होती है तो बिहार होती है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की होती है, क्योंकि बिहार के नेता, बिहार के जनता बहुत अलग है। यहां बहुत बदलाव होती है, बड़ी बड़ी बदलाव होती है। अगर यहाँ के इतिहास को देखें तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता उठे हुए हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति भी, यहीं के प्रथम राष्ट्रपति भी यही बिहार के ही थे। बिहार ऐसा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक बिहार में था, बहुत धन बिहार के पास थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज बिहार, जो कहा जाता है कि भारत में गरीब है बिहार, बिहार में बहुत, बिहार के पास सबसे ज्यादा संपत्ति थी अगर इतिहास को उठाकर देखें। लेकिन ये धन ये गया कहां बिहार से, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है हमारे ऊपर एक्शन हो जाए नेताओं के द्वारा, क्योंकि बिहार जहां पर संपत्तियां ज्यादा थी वो गरीब हो गया, जहां पर संपत्ति नहीं थी वो अमीर हो गया। ऐसा क्यों? तो साथियों, यह थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और बिहार की पल पल की राजनीति की खबर को देखना चाहते हैं, न्यूज को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।